नमस्कार किसान साथियों, एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर के ऊपर। गेहूं और जौ की फसल हमारे किसान साथी बिजाई करने वाले हैं। जौ के अंदर इन्होंने 3 वैरायटियाँ ले रखी है, DWRB 137, 126 और प्लस के अंदर एक वैरायटी और ली इन्होंने ब्रीडर सीड। तीनों जौ की बिजाई करेंगे। प्लस के अंदर इन्होंने HD पूसा यूनिवर्सिटी के IR की सबसे बढ़िया वैरायटी HD 3385 की बिजाई कर रही हैं। तो ये वैरायटियाँ सारी सीड ट्रीटमेंट हो चुका है इनका और वैरायटियाँ आ चुकी है। अब ये जो फर्टिलाइज़र प्रबंध कर रहे हैं इसके अंदर इन्होंने पहले क्या किया, सबसे बढ़िया 5 कट्टे प्रति बीघे के हिसाब से जिप्सम का उपयोग किया है। जिप्सम के अंदर सबसे मेन मेजर है, हर साल ये उपयोग करते हैं 3-4 कट्टे 5 कट्टे। अब की बार इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, 1 कट्टा 4 कट्टे करना था, वहाँ पे 5 कट्टे किया। हर सीज़न के अंदर रबी खरीफ सीज़न के अंदर 4-4 5-5 कट्टे, ये 3 कट्टे या 4 कट्टे उपयोग करते हैं। इसका परिणाम क्या है, एक तो खेत के अंदर अपने फंगस रूपी निमिटोड है, फंगस वो खत्म होने लग गई धीरे धीरे। साथ के अंदर फसल को अंदर पीलापन दिखाई कम देता है। कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस सल्फर है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और पीएच मान न्यूट्रल रहता है। पीएच मान मेन मेजर है। हमारे खेतों के अंदर ट्यूबवेल के पानी लगते हैं और पीएच मान बिगड़ जाता है। पीएच मान बिगड़ने के बाद क्या है, सबसे बड़ी समस्या आती है जर्मिनेशन की। फसल में लास्ट में ईडल ना निकलना। पहले फसल दिखती अच्छी है, भरपूर दिखती है, उसके बाद लास्ट में झाड़ कम आता है या फिर फंगस रूपी समस्या बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ें खेतों के अंदर कम हो रही है धीरे धीरे। साथ में मिट्टी के अंदर बुरबुरापन और उपजाऊपन बढ़ रहा है। तब इन्होंने फर्टिलाइजर प्रबंध क्या किया है, पहले हर साल ये 1.5 कट्टा प्रति बीघे के हिसाब से कोरोमंडल की सुपर डालते थे। अब की बार इन्होंने घटाकर 30 किलो सुपर कोरोमंडल ग्रो प्लस यूज किया, जो कि घुलनशील है। इसके अंदर फास्फोरस है, आप देख सकते हो इसके अंदर फास्फोरस है। प्लस के अंदर है 16% फास्फोरस, ये देखो सामने लिखा हुआ है 16% फास्फोरस, जिंक और बोरोन। साथ में ये 10 या 12 दिनों के अंदर लिक्विडेशन हो जाती है ज़मीन के अंदर। जो मेन मेजर हमारे पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी रहती है, उस टाइम इसको पौधे को मिल जाती है। आज ड्रिलिंग करेंगे खाद की पहले, उसके बाद बिजाई सिंगल बीज ड्रिलिंग करेंगे। बीज की मात्रा इन्होंने रखी है जो कि 126 है, 137 की 24 किलो प्रति बीघा और गेहूं की 29 किलो 28 से 29 किलो प्रति बीघा। अब इन्होंने फर्टिलाइजर के प्रबंध में अंदर क्या किया है, सबसे मेन मेजर जो आप देख सकते हैं, महालाभ लिया है इन्होंने। महालाभ 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से सबसे बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। इसके फोलियर स्प्रे करवाई थी किसानों के खेतों के अंदर। इसका पाउडर फॉर्म भी आती है, ग्रेनुअल फॉर्म भी आती है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले उस टाइम। अब इसका उपयोग और कर रहे हैं 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। इसके अंदर पोटास प्लस सल्फर प्लस मैग्नीशियम है, सल्फर साइलेंट है। पोटास बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर 23% है और मैग्नीशियम है 11% मात्रा के अंदर। एक्स्ट्रा भी इसके अंदर बूस्ट किए जाते हैं। ये मेन मेजर क्या काम करता है, पोटास अपने जानते होंगे NPK मतलब जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो पोटास हमारे लिए मेन मेजर काम करती है फसल के अंदर, दाने की साइज बढ़ाने के, शाइनिंग बढ़ाने के लिए और जो नाड़ है उसको मजबूत करने के लिए, और सबसे बढ़िया हमारी पत्तों के पीलापन और उसको भी प्रतिरोधक बनाता है। मैग्नीशियम हमारी फोटोसिंथेसिस, जो हमारी सूर्य के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया है फसल के अंदर पौधे के अंदर, वो सबसे बढ़िया काम करता है मेन मेजर फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया, जिसके कारण हमारी फूल फ्लावरिंग बढ़िया आती है। और सल्फर हमारी जो फंगस रूपी समस्या आती है खेतों के अंदर और ऑयल कंटेंट है हमारी फसलों का, उसके लिए सबसे मेन मेजर माना जाता है और सबसे बढ़िया है। और जड़ों का रूट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया मेन मेजर, एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं इसके। अब बात करें हमने इन्होंने और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या लिया है, जिप्सम डाली। जिप्सम के अंदर कैल्शियम मिल गया, सल्फर मिल गई और विद इन इसके साथ है फास्फोरस मिल गई, जिंक बोरोन मिल गया। विद इन इसके साथ पोटास, मैग्नीशियम और सल्फर एक्स्ट्रा और मिल गई। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया और सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल गए अवेलेबिलिटी रही। अब इन्होंने क्या लिया है, जैविक कार्बन, जो सबसे बड़ी खेतों के अंदर समस्या आ रही है आज के टाइम में। हमारे खेतों के अंदर 0.1, 0.2, 0.3 कार्बन मिल रहा है, जो हमारे खेतों को धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में ख़त्म कर देगा। तो इसी कारण हमारे कार्बन की कमी किस प्रकार आ रही है, क्योंकि कार्बन हमारे हम ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हमारी फर्टिलाइजर ही उपयोग कर रहे हैं। जो हम खाद है, गोबर की खाद नहीं मिला रहे, जिप्सम नहीं डाल रही, या फिर हमने जो खेत का कचरा है वो वेस्टेज अपने खेतों के अंदर नहीं मिला रहे, जिसके कारण हमारी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी सबसे बड़ी मेन मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया इन्होंने लिया है पेप्टाइल बेस्ड महाबूस्टर। इसके अंदर 19% कार्बन है, जैविक कार्बन, प्लस के अंदर 5% नाइट्रोजन और जो माइक्रोराजा तो है ही, जो जड़ों की फ्लावरिंग और बढ़िया जो मिट्टी के अंदर सकारात्मक संगठन बनाएगा ये। और साथ में जो इसके जो फास्फोरस है, जो SSP, जो नीचे
लिक्विडेशन हो चुकी है, परत बन चुकी है, उसके पास ही जड़ें पहुंचेगी तो वो इसके पास पौधे को लगेगी और पौधे को पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब बात करें हम सबसे मेन मेजर, तो पौधे के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल गए, फास्फोरस मिल गई, जिंक मिल गया, बोरोन मिल गई, सल्फर मिल गई, कैल्शियम मिल गई, विद इन उसके साथ है ऑर्गेनिक कार्बन मिल गया 19%, 5% नाइट्रोजन, माइक्रोराजा तो है ही, और पोटास मिल गई, मैग्नीशियम मिल गया, सल्फर मिल गया। जो किसान भाई ये फर्टिलाइजर का पारा रूप समझ जाएगा भाई पौधे के अंदर किस टाइम क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसकी फसल ईल्ड कभी भी कम नहीं हो सकती, उसकी फसल ईल्ड अच्छी निकलेगी। कारण क्या रहता है भाई, कई किसान भाई क्या डीएपी और यूरिया और सुपर, बस ये 3 चीज़ों पर मेन मेजर ध्यान रखते हैं, तो उसी कारण धीरे धीरे ज़मीनों में बंजरपन आ रहा है, धीरे धीरे ज़मीन पकड़ कड़क हो रही है और उसके अंदर भुरभुरापन उपजाऊपन नहीं है, बाद में धीरे धीरे ईल्ड में प्रभाव पड़ता है, लास्ट के अंदर फंगस रूपी दिखाई देती है, और पहले हमारी फसल अच्छी दिख रही थी, बाद में एकदम में झाड़ में कमी आ गई। तो जो ये किसान भाई ये माइक्रोन्यूट्रिएंट समझ गया भाई खेत के अंदर क्या फर्टिलाइजर किस टाइम डालना है, क्या ज़रूरत है, तो उसकी ईल्ड में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ईल्ड अच्छी होगी। ये फर्टिलाइजर आप प्रबंध कर सकते हैं। गेहूँ और जौ की बिजाई करने वाले हैं आज किसान भाई, तो इसके अंदर ये फर्टिलाइजर प्रबंध किया है इन्होंने, और यूरिया ये 2 पानी के अंदर देंगे, 10-10 किलो 20 किलो यूरिया पड़ेगी, और सब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं फर्टिलाइजर को, धीरे धीरे कम करके अच्छा ईल्ड ले रहे हैं। अब की बार आपको सारी लाइव वीडियो दिखाएंगे ऑल फर्टिलाइजर की, तो देख सकते हैं 30 किलो पृथ्वी के हिसाब से सुपर लिया इन्होंने, 8 किलो पृथ्वी से महालाभ लिया है, और 2 किलो पृथ्वी के हिसाब से महाबूस्टर लिया है। 40 किलो सामान हो गया ये फर्टिलाइजर जो प्रबंध कर रहे हैं। इसका सिंगल छिड़काव मिट्टी में कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में ना करें तो बढ़िया है, मिट्टी में करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। या आप सिंगल भी कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और उसके साथ है आप है इसका भी थोड़ा कम, पहली बार देखना है तो 1 बीघे के अंदर करके देख लें, और तो मिट्टी के अंदर करें तो सबसे बढ़िया। फर्टिलाइजर का मतलब है फर्टिलाइजर को भी देख के चूज करके, ऐसे नहीं भी हर फर्टिलाइजर ही उपयोग कर लिया, ये भी बहुत मऊ मूल्य आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर केमिकल का कोट नहीं है, जो आप पोटास देखते हो उसके अंदर लाल रंग की कोटेड होती है, वो आप देखोगे कभी भी देख लेना चाहिए, उसको पानी के अंदर घोड़ोगे आप तो उसके अंदर लाल रंग का ऊपर कोटेड ऊपर निकल जाएगा, वो केमिकल कोट होता है। वो हमारे यजमान और हमारे खेतों के अंदर बहुत मतलब हानिकारक साबित होता है एक तरीके का। इसके अंदर ना तो केमिकल का कोट है, जैसे व्हाइट कलर का पाउडर है वैसे इसकी ग्रेनुल पूड़ियाँ बना दी। साथ में 2 नंबर में इसमें सबसे बड़ी खासियत है पीएच मान न्यूट्रल है, जो 6 साढ़े 6 हमारा पीएच मान है खेत का, वही पीएच मान के न्यूट्रल के हिसाब से इसका है, ना तो हाई है ना लो है। सबसे बड़े फर्टिलाइजरों के अंदर क्या होता है, हाई लो पीएच मान होता है, तो लो होगा तो वैसे ही लो कर देगा खेत के अंदर फर्टिलाइजर डलेगा, ऐसे ही खेत का अंदर अगर लो खेत का भी पीएच मान है तो लो और पड़ गया तो फर्टिलाइजर तो लो हो जाएगा, अगर हाई है तो हाई पड़ गया तो हाई है। ये न्यूट्रल जरूरी है, एक तो न्यूट्रल, एक साथ के अंदर इसमें सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा नहीं है, मेन होती है नमक। आजकल क्या फर्टिलाइजरों के अंदर नमक की मात्रा आ रही है, तो वो थोड़ा दिखाई देता है हमारे खेतों के अंदर भी, हम डालते हैं और एकदम में ग्रीननेस और मतलब आता है रिजल्ट, फिर बाद में पछतावा होना होता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान करके देख लें, ये भी ज़रूरी है, इसलिए महालाभ की रिकमेंडेशन रहती है मेरी, बढ़िया है इसके अंदर। और ये 8 किलो पृथ्वी के हिसाब से हमने 1 कुंटल 15 किलो, 1 कुंटल 25 किलो प्रति 15 बीघों के हिसाब से लिया है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुँचाएं। धन्यवाद किसान भाइयों।